हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा 70 रुपए के एक शेयर के बारे में जिसमें आज की डेट में हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, 70 रुपए का शेयर और 15% के आसपास की तूफानी तेजी आज की डेट में हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि 70 रुपए का ये शेयर क्या आने वाले टाइम में हमें मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या आपको ये करोड़पति बना सकता है या नहीं। तो डिटेल में बात करेंगे इस शेयर के बारे में। उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस कंपनी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए, कंपनी का नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात की जा रही है आपसे एडेलविस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। कंपनी का प्राइस आपको 72 के आसपास देखने को मिल जाता है और आज की डेट में 15% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। साढ़े नौ रुपए के आसपास की बड़ी तेजी आज की डेट में हमें सिंगल डेज में देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करें, 5,899 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल साइज कंपनी है। पी रेशो के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सस्ता शेयर ही आपको दिखाई देगा। सिर्फ 13 के पी रेशो के ऊपर स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए, कंपनी के अगर पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो कंपनी एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर, और एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। इसके देखिए, जो मेन क्लाइंट हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमें दिखाई देते हैं और कॉरपोरेट इंडिविजुअल्स हमें कंपनी के दिखाई देते हैं। तो कॉरपोरेट जो कंपनीज होती हैं उनको ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, और साथ में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो रहते हैं उनको भी ये कंपनी सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। तो मेनली इन्हीं बिजनेस से ये कंपनी पैसा कमाती है। अब बात करते हैं कि आखिर आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी हमें मल्टीबैगर बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिर्फ 72 रुपए के लेवल पर स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है। तो देखिए, ये चीज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को चेक करना होगा। तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर पर जाएंगे और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नजर डालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि 2015-16 में एक कंपनी 248 करोड़ 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पोस्ट करती थी, और काफी लंबे टाइम तक 2021 तक ये कंपनी कुछ इसी टाइप का सेल्स प्रोवाइड करती थी। लेकिन देखिए, 2022 और 2023 में एक बढ़िया ग्रोथ हमें कंपनी सेल्स में देखने को मिल रही है। 2022 में 836 करोड़ रुपए की सेल पहुंची और 2023 में ये सेल बढ़कर 2400 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट पोस्ट करती आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, काफी शानदार नेट प्रॉफिट था। 2022 की बात करेंगे तो 933 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, यानी कि कंपनी की जो सेल थी उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट ये कंपनी पोस्ट कर रही थी, क्योंकि अदर इनकम की बात करेंगे तो वहां से भी कंपनी काफी अच्छा पैसा बना रही थी। अब देखिए, 2023 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2388 करोड़ रुपए के आसपास का शानदार नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। अब दिक्कत कहां पर आई, देखिए दिक्कत आई पिछले 12 महीने की अगर बात करेंगे तो वहां पर कंपनी के बिजनेस में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव सेल्स आपको देखने को मिल रही है, और जिसके चलते यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, अदर इनकम से कंपनी अभी भी काफी अच्छा पैसा कमा रही है, 1164 करोड़ के आसपास अदर इनकम से कंपनी को सेल्स मिल जाती है, रेवेन्यू मिल जाता है, जिसके चलते कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो मेन सेल है, जो मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो हमें पिछले 12 महीने का यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो इसके लिए आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जरूर चेक करना चाहिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 32% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। एफआईआई की एक बड़ी हिस्सेदारी है, इसमें 29.8%, लगभग 30% के आसपास की हिस्सेदारी हमें एफआईआई की देखने को मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 26% 2.6% के आसपास की हिस्सेदारी हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिलती है, और रिटेल इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टर्स की बात करें तो वहां पर 34% के आसपास की हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। तो एक चीज आप यहां पर यह ध्यान रखिए कि इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की कोई भी हिस्सेदारी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए, मैं तो पर्सनली ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जहां पर कि म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छा माल खरीद रखा हो, लेकिन यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स की कोई भी हिस्सेदारी दिखाई नहीं दे रही है। तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखिए, कुछ और नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी की चार्ट पर। अब देखिए, कंपनी की अगर मैं पिछले 5 साल की चार्ट लगाऊंगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पोस्ट कोरोना के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में कोई खास हमें उछाल देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर देखिए, एक फ्लैट लाइन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत उछाल जरूर देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जो उछाल था वो हमें दोबारा से गिरता हुआ दिखाई देता है।
तो कहीं ना कहीं ये कंपनी मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट 3 से 4 गुना हो चुकी है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी उन्हीं लेवल्स पर फंसा हुआ है जहां पर पिछले 3 से 4 साल पहले देखने को मिलता था। इनफैक्ट अगर कोरोना से पहले के लेवल इस कंपनी के देखेंगे आप, 144 रुपए के लेवल पर ये स्टॉक हमें देखने को मिलता था। तो अभी तक भी ये कोरोना से पहले के जो इसके लेवल हैं उन लेवल्स तक नहीं पहुंचा है, और कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक की रही है पिछले कई साल से लगातार, पिछले 3-4 साल से लगातार अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक करता हुआ दिखाई दिया है। तो जो स्टॉक मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं ऐसी कंपनीज में मैं पर्सनली इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूं। तो ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मैं ऐसे स्टॉक्स को खरीदना पसंद करता हूं, ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करता हूं जो मार्केट के साथ परफॉर्म करें, इनफैक्ट मार्केट से ज्यादा आपको रिटर्न्स निकाल कर दें। और एडेलवेज फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे तो 3 से 4 गुना मार्केट के बढ़ने के बावजूद ये स्टॉक कुछ भी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को निकाल कर नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंपनीज में तो मैं इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूं। बाकी देखिए आपका डिसीजन है, आप क्या इस कंपनी के बारे में सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।